तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप एंड बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। तो आज मैं बेसिकली आप लोगों को बहुत ही डिस्गस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आपके मैथ्स का, और वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री नाम सुनते ही बहुत से बच्चे के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगती है, क्योंकि इसके बेसिक्स पता नहीं होते हैं। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं 10 से 12 मिनट के अंदर आपके पूरे ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स को क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप 9, 10, 11th, 12th में भी हैं तो ये वीडियो को आप पूरा देख जाइए। आपका एक भी क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड नहीं छूटेगा। बेसिकली प्रॉब्लम आजकल के बच्चों में क्या है कि इन्हें बेसिक्स ही पता नहीं होती है। सो लेट्स बिगिन। मैं आप लोगों को आज बेसिक्स बताऊंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के रिक्वेस्ट के आधार पे आप लोग कैसा डिमांड करते हो। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए गाइस, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियो ऑफ द रेट। व्हाट इज रेट? लेट्स वेट, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। रेट विथ इट्स एंगल। अब तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। आप लोग का भी चेहरा कुछ ऐसा बन गया होगा, एकदम ऐसा है कि सबको यार इसी तरह पढ़ाता है, ये भी इसी तरह पढ़ाएगा। लेकिन नहीं, मैं आप लोग को डिफरेंट तरीके से बताऊंगा। भाड़ में जाने दो इसको, भूल जाओ इसको। हालांकि बाद में मैं समझाऊंगा, अभी भूल जाओ। फिलहाल देखिए, सबसे पहले ये रैट का मतलब समझते हैं। रैट, व्हाट इज रैट? ये रैट को मामूली चीज मत समझिएगा। रैट इज रैट। रैट मीन्स राइट, बोलिए बोलिए बोलिए, राइट एंगल्ड, राइट 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 ट्रायंगल। बहुत सही, राइट एंगल ट्रायंगल। रैट मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही, राइट एंगल ट्रायंगल, सही है। अब देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने जानते ही होंगे आप लोग। राइट एंगल यानी एक कोण जब 90 डिग्री होता है तो उसे राइट एंगल कहते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम, करोड़ों बार बनाओगे आप 9, 10, 11, 12 मिला के। तो देखिए, मान लेते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी। लेट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। आप एग्जाम में आप लोग ये मत लिख के आना, मैं आपको बस थोड़ा फन के लिए, इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ओके, तो लेट राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ओके, अब मान लेते हैं हमें एक एंगल ये, तो ये एंगल क्या है? एंगल ए सी बी बराबर थीटा। मैं इसे थीटा मान लेता हूँ। थीटा क्या होता है? बेसिकली किसी भी ट्रायंगल के एंगल को दिखाने के लिए हम लोग थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब का यूज करते हैं। डेल्टा बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन थीटा, अल्फा, बीटा, गामा ज़्यादा यूज करते हैं। तो इसे मैं थीटा मान लेता हूँ। याद रखिएगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के मतलब जो एंगल पे आप ऑपरेशन कर रहे हो, इसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल एंगल। जिस एंगल पे काम हो रहा है, जैसे ये एंगल पे काम हो रहा है, तो ये एंगल पे अपना आंख रखिए और देखिए आप किधर देख पा रहे हो। यहाँ देख पा रहे हो, देख पा रहे हो आप लोग, देख पा रहे हो इस चीज़ को। फिर से यहाँ पे अपने आंख रखिए। ये मैंने आंख बहुत खराब बनाया। अपना आंख रखिए और सीधा देखिए कौन सा साइड दिख रहा है? ए बी। तो जिस एंगल पे ऑपरेशन कर रहे हो उस एंगल के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर कहलाता है। अगर कोई हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं तो इसे लंब कहते हैं। ओके, और 90 डिग्री। अब फिर यहां आंख रखिए। अब 90 डिग्री, एक चीज याद रखिएगा, ये अखंड सत्य है कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस। अरे जो भी स्पेलिंग आप लोग देख लेना यार, स्पेलिंग मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, हटाओ इसको। जो भी होगा आप देख लेना, इसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आप लोगों ने क्या समझा कि जिस ऑपरेशन एंगल के सामने वाला एंगल को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, और बचा हुआ साइड को बेस कहते हैं। बेस यानी आधार। ओके, हाइपोटेनस का हिंदी क्या होता है? जो भी होता आप देख लेना यार, मुझे भूल गया हूँ हिंदी। बेसिकली मुझे याद नहीं रहता है, मैं देख लूँगा। अगर आपको है तो आप जरूर कमेंट करना, मुझे पता नहीं है इसका, रियली मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ओके, तो आपने बेसिक समझ गया ना, लंबा मोटा मोटा समझ में आ रहा है ना। चलो फिर से मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए एक बार फिर से हो जाए। थीटा, थीटा के सामने यहाँ आँख रखिए। थीटा के जो सामने बोले इसे परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, और बचा हुआ इसका कोई भावट्टा नहीं है, बेस। ये हो गया मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी एंगल के रिस्पेक्ट में साइड को कैसे पता करते हैं। ओके, अब हम अपना डिफिनेशन पढ़ते हैं
क्या बोल रहा है अब आई होप आप लोग को विजिबल होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार। ओके, ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन रेशियो ऑफ साइड्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप, मतलब रिलेशन बताता है किसके किसके बीच में, साइड्स के रेशियो के बीच में। किसका साइड? राइट एंगल ट्रायंगल के साइड किसके साथ? एंगल के साथ। एकदम क्लियर है भाई, फिर से पढ़िए। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो बताता है रिलेशन किसके बीच में, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के बीच का रेशियो और उसके एंगल के बीच का रेशियो। चलिए समझते हैं। अगर आप लोगों को इससे प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आप इसमें कमेंट करना, थोड़ा देर बाद मैं बता ही दूंगा। अगर आपको समझना है तो जरूर वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर बताइएगा। ओके, चलिए मान लूँ मैं अगर ये थीटा है, ये ऑपरेशनल एंगल थीटा है, ये ऑपरेशनल एंगल थीटा है, तो बताइए इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका हाइपोटेनस क्या होगा, इसका बेस क्या होगा। प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए, आप अपने आप को चेक तो कीजिए कि आप समझे अथवा ना समझे। ओके, तो देखिए मैं इसमें इसलिए टाइम ले रहा हूँ क्योंकि यही एक डिस्गस्टिंग टॉपिक है जो बच्चों को पता नहीं चलता है कि कौन सा परपेंडिकुलर लेना है। तो देखिए यहाँ अपने आँख रखिए और इसके सीधा देखिए, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, देखना ही नहीं है। हाइपोटेनस बचा खुशा बेस, बहुत आसान, कोई दिक्कत है क्या भाई? कुछ इसमें दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक लगा हाथ में एक बता ही देता हूँ आप लोगों को, बहुत ही बेसिक्स है, लेकिन मैं फिर भी सोचता हूँ कि आप लोगों को जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सके मैं बता दूँ। देखिए एक होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस साहब बोलते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये रामबाण फॉर्मूला है। ट्रिगोनोमेट्रिक के बेसिक्स चैप्टर में जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से निकलेंगे। सारे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला जरूर से जरूर काम लगेगा। तो इसे भी जितने भी लगाएं उतने कम है, भी पे पावर इन्फिनिटी। ओके, ये एकदम रामबाण है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए लगे हाथ में आपको एक चीज बता देता हूं कि देखिए ट्रिगोनोमेट्री, बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री बना किससे है। तो ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली 2 वर्ड से बना है। मैं थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो सके। ओके, आई होप कि विजिबल हो आप लोगों को। अगर विजिबल नहीं है, आई होप कि विजिबल हो। ओके, देखिए ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला बना है ट्राइगोन, पता नहीं ये क्या है यार, लेकिन जो भी है बस यही मैंने देखा, कहीं बुक में पढ़ा था। और ये मेट्रॉन। ट्राइगोन मतलब ट्रायंगल, मेट्रॉन मतलब मेजर, मतलब ट्रायंगल के बेसिकली आप समझो ना, ट्रायंगल के एंगल का मेजर। ये सब कहीं पूछा नहीं जाता है। ओके, ट्रिगोनोमेट्री में कुछ कुछ फंक्शंस हैं जिसे आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बात करता हूँ पहले फंक्शंस की, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। ओके, आई थिंक कि हमें थोड़ा पेज, तो आइए बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। टीएफ यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। पहला फंक्शन है साइन का फंक्शन, दूसरा फंक्शन है कॉस का फंक्शन, तीसरा फंक्शन है टैन का फंक्शन, चौथा फंक्शन है कॉसेक का फंक्शन, पांचवा है सेक का फंक्शन, छठा है कॉट का फंक्शन। बस यही आपका रामबाण है, रामबाण। इसके बाहर आपका कुछ नहीं आता है। पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक बस इसी के अराउंड घूमता रहता, गोल 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 गोल। ओके, कोई दिक्कत? हाँ, एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा कि कुछ ना, ये सब इसके शॉर्ट फॉर्म है। ये देखिए, साइन को बेसिकली, ये तो फुल फॉर्म हो गया, इसको शॉर्ट में SIN लिखते हैं, और ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन। बहुत लोगों को रहती है कि बताया नहीं यूट्यूबर, ऐसा किया वैसा किया, तो मैं किसी को ये कहने का मौका नहीं दूंगा कि मुझे नहीं आता है, या फिर ये सब तो बेसिक्स है यार, सबको आता है। टेन का होता है टेंजेंट, कॉसेक का होता है कॉसेकेंट, सेक का होता है सेकेंट, कॉट का होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट नहीं, कोटेंजेंट। ओके, इतना बात समझ में आ रहा है? आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट क्या भाई, तब से तो स्टार्ट ही। ओके, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं साइन फंक्शन की। टाइम तो 9 मिनट से ज़्यादा हो रहा है यार, चलो ठीक है कोई नहीं,
थोड़ा सा मैं उस पर ज़्यादा समय दे दिया, इसलिए लगता है 15 मिनट तक जाएगा ये वीडियो। कोई नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, 5-10 मिनट तो आगे पीछे होता रहता है, कोई नहीं। तो मैं फटाफट विद कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाता हूँ। मैं जनरली इसे थीटा मानता हूँ, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है। साइन थीटा का याद मैं बाद में आपको ट्रिक भी बताऊँगा, फिलहाल आप बस समझें इसे। साइन का होता है P/H, देख लें, साइन का होता है P/H, ये P होता है, ये H होता है, ये B होता है, P/H। साइन निकालना है, साइन का थीटा मतलब एंगल ऑफ साइन निकालना है आपको, साइन थीटा का वैल्यू P/H होता है। अब टेंशन ना ले, मैं आपको सब याद करने का ट्रिक बताऊंगा, ओके। कॉस थीटा का होता है B/H, टेन थीटा का होता है P/B, ओके ओके। बस यही 3 चीजें, और भैया बाकी सब बताता हूं ना यार, क्यों अग बका रहे हो, ओके। यही रामबाण है, बाकी जो होता है वो बताते हैं आगे, बताता हूँ आगे। चलो स्टार्ट करो। देखिए मैंने क्या बताया, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, ओके। अब आप बोलोगे भैया यार इतना तो सबको पता है, याद नहीं होता यार, तो याद रखने का ट्रिक मैं बताता हूँ ना। हालांकि इसे लीजिएगा मत, मतलब सीरियसली मत लीजिएगा, इसे बस एक ट्रिक की तरह याद रखिएगा। इसका होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, और बाय में हिंदुस्तान हरा भरा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, तुरंत याद हो जाएगा भाई साहब। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बस चलिए एक बार ट्रिक में याद रिवाइंड करवाता हूँ आप लोग को। साइन थीटा लिख लीजिएगा, कॉस थीटा लिख लीजिएगा, टेन थीटा लिख लीजिएगा, ओके। पाकिस्तान भूखा प्यासा, बाय बाय बाय, हिंदुस्तान हरा भरा। खत्म वाली बात, भाड़ में जाए सब कुछ। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ट्रिक सीखने के बाद आइए आगे सीखते हैं। तो याद रखिएगा, अब मैंने साइन के बारे में बता दिया आप लोगों को, कॉस के बारे में भी बता दिया, और टेन के बारे में भी बता दिया। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि भैया ये कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब कैसे याद करें? तो देखिए बहुत आसान है, बस आपको एक छोटा सा काम याद रखना है कि साइन का जो होता है उल्टा वो कॉसेक होता है, कॉस का जो उल्टा वो सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। बस यही आपका खत्म। इतना याद तो कर ही सकते हो यार, 2 बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगा। तो मैंने क्या पढ़ा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, लिख दिए। अब कोसेक कैसे निकालोगे? बस इसका उल्टा, इसका P/H तो इसका H/P, इसका B/H इसका H/B, इसका P/B इसका B/P। बस ये अब आपके चेहरे पे ये इमोजी आ रहा होगा। क्यों भाई? आ रहा है ना, खुश हो ना भाई, समझ में आ रहा है ना सब कुछ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर से बता देता हूँ। साइन का होता है P/H, कॉस का होता है B/H, टेन का होता है P/B। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ओके। इसका P/H तो इसका H/P, इसका B/H इसका H/B, इसका P/B इसका B/P, ओके। आपका कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। तो मैंने लगभग 13 से 14 मिनट में आपको सब कुछ बता दिया। और जिसको बेसिक जानना था वो जा सकते हैं, लेकिन जिन्हें 2-4 सवाल भी प्रैक्टिस करना है वो रुके रहिए, मैं आपको ज़रूर सवाल प्रैक्टिस करके बताता हूँ। वो भी NCERT के ही सवाल में कराऊंगा जो बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो मैंने अपने कहे अनुसार तो नहीं, 2 मिनट मुझे ज़्यादा लगा, मैंने आपको सारा बेसिक्स बता दिया। यही इसका बेसिक्स है, और 1-2 फार्मूला है, मैं अब आपको सवाल के जरिए वो बता दूंगा, ओके। तो चलिए हम लोग सवाल करते हैं। तो ये सवाल देखिए, ये बहुत ही हलवा सवाल लगेगा आप लोगों को, एकदम हलवा, बस मेरे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो देखिए पहला ये ट्रायंगल, आई होप कि आप लोग को दिखाई दे रहा हो ये ट्रायंगल। एक मैं देख लेता हूँ एक बार, हाँ बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, एकदम साफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा जूम इन मैं कर देता हूँ, 1 सेकंड में देखता हूँ अगर जूम इन हो सके तो। आई होप आप लोगों को विजिबल होगा, अब तो अच्छे से होगा यार। चलो ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, PQ का साइड 12 दिया हुआ है, PR का साइड 13 दिया हुआ है, QR पता नहीं, तो कोई बड़ा बात नहीं है, मैं देखता हूँ ना यार। देखिए मैं आप लोग को एक ट्रिक बताया था, पाइथागोरस, याद है? पाइथागोरस, क्यों चच्चा, पाइथागोरस याद है ना?
चलिए, पाइथागोरस साहब ने क्या बोला था, एक सेकंड, पाइथागोरस साहब ने क्या बोला था, पाइथागोरस साहब ने बोला था कि भाई एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो क्या होता है एच क्या होगा, एच ये 13 होगा। पाइथागोरस में जब एंगल नहीं दिया हो रहा तो बेस और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। चलिए, जब तक एंगल नहीं पता हो ना, सिर्फ हाइपोटेनस को आप फिक्स रहता है, बाकी ये दोनों आपस में बदलते रहता है। जब एंगल नहीं पता हो तब बच्चों को यही कन्फ्यूजन होता है। फिर से सुनिएगा रिवाइंड करके इसे, कि जब एंगल नहीं पता होता है तभी हम लोग परपेंडिकुलर और बेस को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी आप इसे परपेंडिकुलर इसे बेस मानोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एंगल गिवन है तब तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा भाई साहब। ओके, तो चलिए अब मैं पी से मान लेता हूँ 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर पता होगा 169 बराबर 144 प्लस बी स्क्वायर, 169 माइनस 144 बराबर बी स्क्वायर। ये कितना होगा, 25 हो जाएगा, बराबर बी स्क्वायर। बी का वैल्यू, एक सेकेंड यार, बी का वैल्यू 5 हो जाएगा। ओके, तो बी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गया। आइए फिर से वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 5 सेंटीमीटर हो गया। ओके ओके, परफेक्ट है ना यार भाई मेरे, परफेक्ट है ना यार। चलिए भाई साहब, अब मैं साइन पी का क्या था, साइड में लिख लेना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइड में लिख लेना, साइड में कहीं भी लिखना, साइड में लिखना, किसी को बताना मत, साइड में लिख लेना, कहीं काट कूट के लिख लेना भाई, छोटा मोटा लिख लेना, कहीं बताना मत किसी को। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बस बस बस, काम खत्म। कोई मार्क्स नहीं काटेगा, फेयर में मैं भी इसे लिख दूंगा ना तो कोई नहीं काट सकता, डोंट वरी, मुझ पर भरोसा करो ना भाई। साइन थीटा के बराबर पी बाय एच होता है। अब पी बाय एच जब होता है तो पी क्या है, अब थीटा तो ये होता है। अब इस पर कन्फ्यूजन है कि यार पी किसको मानूं, इसको मानूं या इसको मानूं, इसी को मान लेता हूँ। भैया ने इसी को तो माना है, नहीं यार, यहाँ थीटा नहीं दिया था तब मैंने इसे माना था। यहाँ आपको साइन पी का वैल्यू पूछ रहा है भाई, साइन पी का, यानी ऑपरेशनल एंगल पी है, ये ऑपरेशनल एंगल है। मैं आपको अगर विजिबल नहीं हो तो मैं फिर से बना देता हूँ, ये P है, ये Q है, ये R है, ये ऑपरेशनल एंगल है ये। तो इसके साइड वाला एंगल ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस। तो इसका मैंने क्या निकाला था, 5 निकाला था। ये कितना दिया हुआ था 12, ये कितना दिया हुआ था 13। तो साइन पी का वैल्यू क्या होगा, P अपॉन H। तो P क्या है 5, H क्या है 13, बस खत्म, फिनिश, खल्लास। इतना ही भाई साहब होगा आपका, इतना ही भाई साहब होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कॉस की। भाई एक बार ट्रायंगल बना लेना ना, उसके बाद कोई सवाल नहीं छूटेगा। कॉस थीटा भी निकाला मैंने यहाँ, बी बाय एच। अब देखो भाई, अब फिर आप बोलो कि भाई बी किसको मानो, इसको मान लो क्या, इसको मान लो बी क्या, नहीं यार, बी इसको नहीं मानोगे, बी इसको नहीं मानोगे यार मेरे भाई। बी कब माने थे, जब ये ऑपरेशनल एंगल था। यहाँ आपको कॉस आर का वैल्यू पूछ रहा है, यानी आर ये है, ये आपका ऑपरेशनल एंगल है, इसके सामने वाला साइड आप परपेंडिकुलर बन जाएगा। फिर से चलिए मैं फिर से ट्रायंगल बनाता हूँ, मैं कंजूसी नहीं करूँगा। पी क्यू आर, अब ऑपरेशनल एंगल आपका ये बन गया है, इसके सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, समझे। ये 5 वैल्यू नहीं बदलेगा, एक बार याद रखना, वैल्यू नहीं बदलेगा, वैल्यू फिक्स होता है। ये जो नेम होता है ये बदलते रहता है एंगल के अनुसार। कॉस आर का वैल्यू बी बाय एच, इसके लिए बी क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13। इसे महज एक संयोग मानिएगा कि कॉस पी और कॉस आर और साइन पी का वैल्यू बराबर आ गया। जरूरी नहीं है कि बराबर हो, मैं और भी सवाल आपको कराऊंगा जिसमें बराबर नहीं आएगा। ओके, बात करता हूं मैं। अब टेन थीटा पूछा नहीं है, मैं निकाल देता हूं भाई। क्या निकालूं बताओ, टेन क्यू निकालता हूं। टेन क्यू कैसे निकलेगा यार, ये तो एंगल फिक्स है, मैं भी क्या क्या बोल रहा हूँ। क्यू का कभी रेशियो नहीं निकलेगा, ठीक है। ये टेन आर निकालता हूँ, टेन आर बराबर पी बाय बी होता है। तो अब बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑपरेशनल एंगल है, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर 12, बेस ये हो जाएगा क्योंकि ये हाइपोटेनस है 12/5। खत्म वाली बात, खल्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आसान में मत लेना। अगर आपको आसान लग रहा है तो ये आपकी अच्छाई, आपने अच्छे से पढ़ा है। ओके, और एक दो को मैं आपको सवाल करा देता हूँ। तो देखिए गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। कुछ एक्चुअली मुझे काम आ गया है तो ये होमवर्क के लिए मैं देता हूँ आपको।
आप इसे ज़रूर बना के इसका आंसर पोस्ट करना, जिस तरह भी हो बनाना। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि पहले ट्रायंगल बनाइएगा, एक इसे एंगल थीटा मानिएगा। कॉट थीटा का वैल्यू आपको पता है b/p होता है, निकाल के देख लीजिएगा। ये थीटा है, इसके सामने का p हो जाएगा, ये b हो जाएगा। साइड के रेशियो को ही उसके साइड के इक्वल मान लीजिएगा। ये p है तो ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, बाकी सारा इक्वेट कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा हिंट मैं नहीं दे सकता आपको। आप इसे ज़रूर बना के इसका आंसर निकाल के रखिएगा और आंसर कॉमेंट कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ आगे का टॉपिक बताऊँगा। ओके सो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, आपको पढ़ा के। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अच्छे। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे बात करना मुझसे तो प्लीज़ बेझिझक ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।